इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत बाब 1। पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है, उन मुकद्दसों के नाम जो इफिसुस में हैं और मसीह यीशु में ईमानदार हैं, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चुनांचे उसने हमको बिनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादे के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीले से उसके लिए पालक बेटे हों, ताकि उसके उस फजल के जलाल की सिताइश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा। हमको उसमें उसके खून के वसीले से मुखलसी यानी कसूरों की मुआफी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है, जो उसने हर तरह की हिकमत और दानाई के साथ कसरत से हम पर नाजिल किया। चुनांचे उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने उस नेक इरादे के मुआफिक हम पर जाहिर किया, जिसे अपने आप में ठहरा लिया था, ताकि जमानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह में सब चीजों का मजमुआ हो जाए, ख्वाह वो आसमान की हो ख्वाह जमीन की। उसी में हम भी उसके इरादे के मुआफिक, जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर होकर मिरास बने, ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सिताइश का बाइस हों। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी नजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक मऊदा रूह की मुहर लगी। वही खुदा की मिल्कियत की मुखलसी के लिए हमारी मीरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सिताइश हो। इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यीशु पर है और सब मुकद्दसों पर जाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता, और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा, जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफे की रूह बख्शे, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, और उसकी मीरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया, और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो न सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है, और उसी की मामूरी जो हर तरह से सब का मामूर करने वाला है।